इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आदरणीय भगवत शरण गंगवार। सर क्या हाल चाल है? आपको देख के और बढ़िया है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर अभी 3 दिन पहले भूमि विकास बैंक चुनाव का नामांकन हुआ था, उसमें आप नदारद थे, आप नहीं पहुंचे वहां पर। बात सही है। क्यों नहीं पहुंचे, क्या वजह रही? वो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी की वजह है कि किसी प्रेस पेपर में सूचना ही नहीं थी चुनाव की, यानी किसी को बताया ही नहीं और नॉमिनेशन करवा लिया। जब हमारे अध्यक्ष जी को मालूम पड़ी और प्रमुख जी को, तो ये दोनों लोग गए वहां और काफी कहासुनी हो गई, लेकिन तब तक कहना चाहिए उन्होंने सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया। आपको जानकारी नहीं दी गई कि आज आना है आपके लिए? किसी को जानकारी नहीं, मुझे को नहीं, किसी को भी जानकारी नहीं थी। तो भाजपा की तरफ से कौन थे जो कैंडिडेट? बाद में मालूम, पहले तो थोड़ी सी सुनवाई आई कि एक और साहब लड़ना चाहते हैं और पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती है, वो भी किसी के माध्यम से, लेकिन तब तक डेट डिक्लेयर नहीं थी। लेकिन लास्ट टाइम में पार्टी ने निर्णय ले लिया, जब नॉमिनेशन हो गया और डिक्लेरेशन हो गया, तब मालूम पड़ा कि राठौर साहब कहना चाहिए उसके वो डेलीगेट बने हैं। राठौर साहब तो आपके परम मित्र हैं। आप भी तो हैं। नहीं, मैं तो हूँ। उनके लिए तो सर ये कहा जाता है कि भगवत जी को सातवां भाई कहा जाता है। राठौर परिवार का ये कहा जाता है वो सातवें भाई हैं। नवाबगंज के आपके ही नाम के दूसरे सचिन बाबू हैं। इत्तेफाक से वैसे मैं देखता नहीं, लेकिन वो पता नहीं मेरा कैमरा वो फोन कैसे करके खुल के आ गया, तो सचिन बाबू कह रहे थे कि नवाबगंज के बड़े नेताओं ने सातवें भाई का धर्म निभाया। जी बिल्कुल, तो उनका भी नाम सचिन ही है। लगातार लोग कमेंट कर रहे थे कि सातवें भाई जो है भगवत जी हैं, इसलिए वो नहीं आए, और लगातार उनकी मदद करते रहते हैं राजनीतिक तौर पे। जब तक वो सक्रिय है तब तक जो चेयरमैन है वो राठौर परिवार के पास में रहेगी। वैसे आप पूछ रहे हो जी, आज का विषय है नहीं ना, इस पर कोई बोलने और जवाब देना। आजकल चुनाव हो रहा है, एलडीबी का हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली, किसी पेपर में सूचना नहीं कोई। तो भूमि विकास बैंक में भी बेईमानी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं? बेईमानी, ये कोई चुनाव नियम से लड़े, एक चुनाव ना जीते कोई कभी और ना जीते। पिछली बार में जो हुआ आपको मालूम है कि लाठीचार्ज करवा दिया वोटरों पे, वोटर पीटे गए। कैंडिडेट कौन थे वो उस समय भी रविंदर सिंह थे। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी से, और जैसे चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव ले लें, चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के चुनाव ले लें, किसी नहीं मालूम है जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कुछ और डिक्लेयर होता है कि इतने वोट पड़े, और 5-6 दिन के बाद में करीब लगभग 7 करोड़ वोट बढ़ा लिए गए पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा में। हर विधान लोकसभा के हिसाब से 1,60,000 से लेके 1,80,000 तक। तो ये तो इनकी परंपराएं हैं बेईमानी करके, यानी इन्हें कुछ नहीं, इन्हें सत्ता चाहिए। और मैंने एक बात आपके सामने, नहीं मेरा सर एक सवाल है, 2021 के 25 अक्टूबर को कुलड़िया की सभा में कही थी जी, बहुत बड़ी रैली थी समाजवादी पार्टी की, हम लोग लेके गए थे यहीं से कुलड़िया तक, और आपने उस रैली में वो पूरा कहना चाहिए कवरेज किया जी। और आपने दूसरे दिन एमपी आर्या से शिकायत की हमारी जी कि भगवत शरण ये कह रहे थे, और जब जो बातें उनने कही वो तीसरे दिन आप हमारे पास पहुंचे थे। बिल्कुल, हमारे ऊपर मानहानि और जाने काय के मुकदमे की बात हुई, हमने आपको प्रूफ दिखाई दिया, और एक वो उन्हें भी डाला, हमने भी मुकदमे के लिए हम तैयार बैठे। आज भी पड़ा हुआ है 2021 के 25 अक्टूबर की इस फोन में, जो मैंने एक वीडियो उनके लिए भेजा था, आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब का एक बयान वायरल हो रहा है कि अहमदाबाद में जो वहां के जो विधायक हैं उन्होंने इतना विकास कार्य नहीं करा पाए जितना उन्होंने कराया है। इसको लेकर काफी हंगामा चला है। उन्होंने कराया होगा इसलिए कह दी, तो आप नहीं करा पाए? भाई उन्हें क्या पता हमारे गांव में कितना विकास है, उन्होंने कितना कराया? तो यही कह रहे हैं, बोले विकास कार्य जितने मैंने कराए हैं वहां के जो विधायक रह चुके हैं। भाई ये आपने पूछा, आप उनसे एक बात पूछना चाहिए जी कि आपने अपने गांव में कितना विकास कराया है। सारी रोडें में स्कूल मेरा बनवाया हुआ है, वहां बत्ती से लेके सब कुछ। उनने पूरे नवाबगंज में कोई इंटर कॉलेज बनवा दिया हो 5 साल में, उनने कोई हायर सेकेंडरी बनवा दिया हो, उनने कोई जूनियर हाई स्कूल बनवा दिया हो, मेडिकल उनका जॉब है, उनने कोई अस्पताल बनवा दिया हो, उनने कोई छोटी मोटी और कोई योजना लाके खड़ी कर दी हो? वो तो तमाम योजनाओं की दावा करते। अरे भाई कहाँ है? एक अटल आवासीय मिल गया नवाबगंज के लिए, वो उनके बस की बात नहीं है। और विकास तब होता है सचिन साहब और शैलेंद्र भाई, विकास तब होता है जब नेता के संबंध वरिष्ठ नेताओं से हो, मुख्यमंत्री से हो, नहीं मुख्यमंत्री जी के पास से हो,
प्रमुख सचिवों से हो, सर मुख्यमंत्री तब जी के विकास होगा। पास में हर 15 दिन में बैठते हैं। अरे भाई, आप देखते होंगे फोटो हाँ, तो डालते हैं बैठते सोशल मीडिया होंगे, पे। फोटो डालते होंगे। फोटो तो आजकल आप इसमें किसी का एड कर देना, एक औरत का हमारे साथ सर उनके वायरल के जो वीडियो था, उनका बयान था, वायरल होने के बाद में पिंटू गंगवार जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनका एक बयान, इनने अपनी एक वीडियो वायरल करी थी, उसको लेकर काफी हंगामा चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो युवा है, युवा लोग तेज होते हैं, उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने कह दिया। अरे कोई नवाब अहमदाबाद में कोई काम तो बता देते कि हमने ये सड़क डलवा दी या ये करवा नहीं, दिया। किस बात से नाराज हो गए वो? आपने वीडियो देखी होगी, भाई, आकलन करा होगा, क्या वजह ऐसी रही? उन्होंने ये कहा कि अहमदाबाद में 3 विधायक जी बने ये बने हैं, और काम कुछ नहीं किया, काम हमने किया। इस बात से नाराज हो गए वो? उसे कहना चाहिए, उसके पापा तो एक लंबे समय उन्होंने राजनीति की, 3 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, एमएलसी रहे, एमएलए रहे, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए वो है। नहीं, कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है आपके साथ में पिंटू गंगवार जो है उनका बैठना बहुत शुरू हो गया है, आना जाना आपके साथ में आपको बैठना। तो आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो उससे मना नहीं, कर अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग और ब्लॉक प्रमुखी के दावेदार के तौर पे आ सकते नहीं, हैं? कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। नहीं, रणनीति तो बनती और होगी वैसे जब तो- आपके पास में बैठते वैसे हैं। तो केसर सिंह भी हमारे ही कहना चाहिए परिवार के हैं, और हमारी साथ में राजनीति शुरू की। नहीं, राजनीति- वीरेंद्र सिंह हमारे परिवार के सगे, बिल्कुल, उनने भी हमारे साथ राजनीति शुरू करी। नहीं। और हम सब अलग अलग भी हुए, शामिल फिर हुए, फिर अलग हुए, यानी तो सब एक राजकाज है। नहीं, पिंटू गंगवार जो है वो आपके लिए बाबा कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, हम उसके हैं बाबा। हम तो उसके पापा के बाबा थे, हम तो उसके परबाबा हैं, और बाबा है, परबाबा हैं। तो क्या माना जाए पिंटू गंगवार भगवत जी के साथ में एक ही पार्टी में देखने को मिलेंगे? नहीं, अभी ऐसे तो ना मेरी बात हुई है कोई और ना कुछ। जबकि पिछली बार जो कहीं इस तरीके की राजनीतिक कहना चाहिए जरूरत नवाबगंज को पड़ी तो हो भी सकता है, क्या हुआ, हो भी सकता है, ये तो इसमें कोई कहना क्योंकि पिछली बार मेरा मानना है ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो ब्लॉक भाई, प्रमुखी का भाई, चुनाव हुआ था, सुनो सर, यार। मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ, उस समय आपने जो प्रत्याशी अपने उतारे थे उनके लिए 2 वोट मिले, और बात सही पिंटू है। गंगवार निर्दलीय चुनाव लड़े, 58 वोट लमसम में उन्हें मिले। शायद तो क्या उन्हें- 58 में लेते शायद। क्या उन्हें अपने साथ में करना चाहेंगे जिससे वो मजबूत हो सके? आप नहीं, ये विषय नहीं कहना चाहिए भाई, हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, और सब विदित है कहना चाहिए लोगों को। अगर पद पाने के लिए पार्टी छोड़ी जाए या इस तरीके का हमारा आचरण नहीं है। हम तो पूरी नवाबगंज जानते हैं कि हमें भाजपा वाले हर चुनाव में कहना चाहिए, लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा आचरण नहीं है। हम अपने, और वैसे ये है कि अगर भैया कोई विशेष परिस्थितियां आई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सैला ताहिर ने घोषणा कर दी है कि चुनाव लड़ेंगी वो इस बार विधानसभा। लो, जो तो भाई हर आदमी को अधिकार है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, इस विषय में क्योंकि तो लोग- आपको, इस विषय में आपको उन्हीं से जानकारी क्योंकि करनी लोग चाहिए। बड़ा इसको ना बड़ा वो भी नवाबगंज की एक सम्मानित महिला है, वो नगर निगम पालिका की 3 बार अध्यक्ष रही है। नहीं, कुछ लोगों का मानना यह है कि आपकी और राठौर परिवार की जो दोस्ती है उसका परिणाम यह है कि सैला ताहिर जी जो है मैदान में आ रही हैं। अब ये सोचने वालों ये तो हम ये कैसे- चर्चाएं हैं, कुछ ये लोगों नवाबगंज की में। बात हम कैसे कह सकते हैं, कुछ लोगों की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये है, जी, हमारी पार्टी में हो रही, हम भी उनका सम्मान करते थे और उनने भी हमारा सम्मान किया है। हमने उनके चुनाव लड़ाए हैं, उनने भी हमें चुनाव लड़ाए हैं, हम उनके विरोध में भी रहे, वो भी हमारे विरोध में। नहीं, नगर पालिका का चुनाव लड़ाया था आपने? हाँ, लड़ाया है। कौन सा चुनाव लड़ाया था? पूछो, लड़ाया था आप? पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहना? हमारी पार्टी से फिर आएंगी तो हम फिर चुनाव लड़ाएंगे। तो पार्टी से अगर आपकी आएंगी तो कौन लड़ेगा विधानसभा चुनाव? आप लड़ेंगे या आपके साथ में जो? नहीं नहीं, वो नगर पालिका की बात कर रहे अच्छा, हैं। और वैसे विधानसभा चुनाव जहाँ की। विधानसभा की बात आप पूछ रहे हो मुझसे, विधानसभा अभी कहना चाहिए दूर है। विधानसभा तो वो लड़ेगा जैसे टिकट मिलेगा। विधानसभा चुनाव के जो दावेदार हैं आप हैं, फिर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार जी हैं, सुप्रिया अरन जी हैं, 3 नाम आ रहे हैं सामने। जिसे टिकट मिलेगा वो लड़ेगा, और सब जिसे मिलेगा उसे हम लड़ाएंगे। पुरुषोत्तम गंगवार जी के बारे में क्या कहेंगे? युवा हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। जो ऐसा है, पुरुषोत्तम गंगवार हमारे छोटे भाई समान है, और हमारी संबंध 40 साल पुराने हैं इस परिवार से, 40 साल पुराने। ये आपके जब संबंध इतने पुराने हैं और आप इनके ये तो बहुत छोटे से थे जब हमारे इनके पिताजी और छोटे बड़े भाई महेंद्र बाबू से, तो हमारे तो छोटे अनुज भ्राता तो हैं। क्या आपका कार्य? हमसे पिछली बार जी, इन्हें कहा था, बैठे हैं सामने, कि क्या हम भी दावा कर दें? हमने खुद कहा था करना चाहिए, करो। हमने कह के करवाया था। वजह क्या रही? क्या आपका कार्यकाल पसंद नहीं आया उनके लिए? भाई जी कहा क्या वजह क्या कमियां ऐसी रही हैं जो पुरुषोत्तम गंगवार जी उनके आपसे 40 साल पुराने संबंध है, वो आखिर क्यों मैदान में आ रहे हैं, क्यों आवेदन कर रहे सुनो, हैं? ऐसा है, हमारी उम्र पूरी होने वाली है थोड़े बहुत दिन में, अच्छा, और हर बुजुर्ग भी कहना चाहिए अपना अगला वो
घर परिवार की बात हो, फैक्ट्रियों की बात हो, राजनीतिक बात हो, तो हर आदमी चाहता है कि एक एडवांस में कहना चाहिए। तैयारी करवा रहे हैं उनके लिए लड़वाएंगे या आगे बढ़ाएंगे? लड़ेगा वो जो टिकट लेके आएगा। नहीं, एक टिकट मिलेगा हम लड़ांगे। एक तरफ अरविंद डब्लू जी हैं, वो भी आपके बहुत करीबी हैं, और एक तरफ पुरुषोत्तम गंगवार जी हैं। इन दोनों लोगों के अलग अलग बयान हैं। अरविंद डब्लू जी का ये कहना है, करवाना चाह रहे हो हम लोगों को? नहीं, अरविंद डब्लू जी का ये कहना है कि भगवत जी हमारे लिए सब कुछ है, वो जब कहेंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। वहीं पुरुषोत्तम गंगवार जी जो हैं, वो पिछली बार भी उन्होंने आवेदन करा और इस बार भी आवेदन करेंगे ना। तो क्या हुआ? तो क्या प्रभाव नहीं आपका? आप जो कह रहे हैं इतने संबंध कहाँ दिखाए? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद आवेदन करवाया, कह के करवाया, तो जैसे भाई हम बड़े हैं इनसे, तो इन्हें सारे रास्ते नहीं दिखाएंगे हम। तो अरविंद डब्लू जी को क्यों नहीं दिखाया आपने? वो भी तो आपके करीबी हैं और वो भी काफी सीनियर हैं। उनने अभी कहना चाहिए मन नहीं बनाया, वो उनसे आप उनका मन बनवा दीजिए, आप हम उनसे भी कह देंगे। वो तो कह रहे थे, उन्होंने कहा बोले भगवत जी कहेंगे तब मैं लड़ूंगा। अरे उनसे कहलवाओ तो। उन्हें कैमरे पे कहा है सर। अरे मैं कह रहा हूँ आपको कहलवाओ। उन्होंने कैमरे पे ये कहा है भगवत जी मुझसे कहेंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा। अब भगवत जी नहीं कह रहे हैं, भगवत जी कह रहे हैं सिर्फ पुरुषोत्तम जी। वैसे सचिन जी तो भेदभाव हो रहा है। ये महाविद्यालय जो नवाबगंज का है, इसके आप अध्यक्ष रहे थे? नहीं, मैं नहीं, प्रबंधक रहे थे ना। प्रबंधक रहा, अध्यक्ष डॉक्टर साहब बड़े वाले गोपाल शरण जी रहे थे, और सचिव डॉक्टर MP आर्या साहब रहे थे। एक बार जरूर कहना चाहिए, चुनाव हुआ था, उसमें मेरे साथ मैं सापा में आ गया था। मेरे पास बहुत संख्या थी कार्यकारिणी के सदस्यों की, 19 लोग थे मेरे साथ, टोटल 25 थे। तो उस समय जरूर मैंने मिस्टर संतोष गंगवार से कहा, मैंने कि मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता कॉलेज में, क्योंकि इसे बड़े परिश्रम से हमने और हमारे लोगों ने खड़ा किया। उन लोगों के भी सबका सहयोग है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही ने खड़ा कर दिया, लेकिन हम और हमारे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा। और वो इसलिए भी हम कह सकते हैं, हमारे साथ में संख्या बल बहुत था। 10-10 हजार देने वाले तो कितने लोग थे, 200-250 लोग। तो हमने की, लेकिन हम ना अध्यक्ष बनना चाहते, ना हम इसमें कोई विवाद खड़ा करना चाहते। संख्या बल हमारे पास है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं डॉक्टर MP आर्या की जगह आप दूसरे किसी व्यक्ति को बना लो। यही बात तो थी पुरुषोत्तम जी। तो उस समय रवि रस्तोगी जी संतोष गंगवार के व्यक्ति थे, तो उन्हें एक टर्म के लिए रवि रस्तोगी को बना दिया गया था। उसके बाद में जब पुनः चुनाव हुआ, तो भी कहना चाहिए, तो उस दिन MP आर्या नहीं बनते, लेकिन हमने फिर MP आर्या साहब को बनवा दिया। संख्या बल हमारे पास था। बस इसके अलावा हमेशा ये नहीं कि अंडर मेरा, लेकिन ये खेद है हमें, और थोड़ा बहुत नहीं, हमने झोली फैला के जुगारी बांध के कहना चाहिए, कहावत है, हमने भीख मांगी थी इस डिग्री कॉलेज के लिए, और इतना पैसा दिया लोगों ने कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज सर अब 2000 जी, लेकिन डिग्री कॉलेज खत्म कर दिया आज की व्यवस्थापकों ने। और खत्म की स्थिति ये है, अगर सही है जो मुझे जानकारी, तो आजकल ठेके पे चल रहा है डिग्री कॉलेज। बहुत बहुत खेद। कौन लोग रहे इसके पीछे खत्म कराने के? नहीं, जो प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों से क्या उसका, यानी खेद है बहुत कि इस इरादे और क्या अरमान थे कि डिग्री कॉलेज बनेगा, नवाबगंज के बेटे और बेटी पढ़ेंगे और वो उच्च स्तर को छुएंगे, और छुआ भी। ऐसा नहीं है, नवाबगंज के बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, जैसे इसरो में कई 3 बच्चे हैं, 3 या 4। मेडिकल में तो ऐसी पकड़ है कि बरेली के जिले के लोग कहते हैं कि यार कहां से ये पैदा कर देते हैं, मेरे MBBS बना लिए। ऐसा नहीं है, दूसरे लोगों से सवाल करना चाहिए। 31 हाल श्री कृष्णा में मैंने बनवाए थे, 4 लैब बनवाई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और एक कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन इसलिए बनवाया कि मेडिकल का बहुत रुचि पैदा की सब लोगों में, और मेडिकल की स्टडी कॉलेज की कंप्यूटर लैब में करें बैठ के। रात में खुलता था, आप तो इसी कस्बे के रहने वाले हो, कंप्यूटर की लैब रात में खोलने का आदेश दिया। कितना पैसा खर्च हुआ होगा, था गवर्नमेंट का, लेकिन रुचि भगवत शरण में थी कि बेटे और बेटी पढ़े, जज बने, IAS हो। चुनाव से पहले इस पूरे मंडल में एक चर्चा थी, भाजपा का असर ज्यादा था, कि इस असर के बावजूद भी कोई जीते ना जीते, नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार पूरे मंडल में एक सीट जरूर निकलेगी। लेकिन हम भी हार गए। और वो मैनेजमेंट क्या, आज का जो पैटर्न हो गया नया, एक भाजपा ने पैटर्न पैदा किया है चुनाव का, जिसमें अथाह पैसा खर्च करना, इलेक्शन में बेईमानी करना, EVM से बेईमानी करना, ये एक पैटर्न शुरू हो गया। उस पैटर्न की वजह से, यानी मैनेजमेंट की वजह से, उनका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है पैसे उसे में। हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव चंदे से लड़ते हैं, और हमें चंदा भी लोग बड़े प्रेम से देते हैं। नवाबगंज की महिलाएं चंदा दे देती हैं घर बुला के,
सिर्फ चंदे से होता है आपका चुनाव? जी, हमारे यार मित्रों से पूछ लेना। क्योंकि मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव में सर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ, हमें करोड़ों रुपए खर्च करने के पीछे मकसद तो होता होगा लोगों का। हम मकसद, आप नवाबगंज उदाहरण है, मकसद देख नहीं रहे हो क्या? जी, मकसद तो सबको दिखाई पड़ रहा है। कभी भगवत शरण ने तो ये मकसद नहीं किया। पूरे नवाबगंज में कोई एक मिल जाए, कहीं जमीन का विवाद हो, कहीं दलाली की बात हो, एक पैसा लिया हो। पंचायत चुनाव क्या लग रहा है आपको, मार्च अप्रैल में हो रहा है या बढ़ रहा है? ये तो नहीं हम कह सकते क्लियरली, क्योंकि कोई विषय इस तरीके का जब तक सरकार नहीं डिक्लेयर करेगी, लेकिन एक अनुमान है या जो चर्चा में बात निकल के आती है राजनीतिज्ञों के पास से, उन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों का ये मानना है, जो मैंने अपने कानों से सुनी है, कि पंचायत के चुनाव में गांव के मतदाता बिखर जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। 4-4, 5-5, 8-8 ग्रुप बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और उसमें कहना चाहिए हमारा नुकसान हुआ। इस समय हमने प्रयास करके, चाहे वो बरेली के हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, कोई नहीं बोलेगा हम बोल रहे हैं जी, दंगा हो, या ऐसे ही अन्य बहुत सारे कहना चाहिए इस प्रदेश के अंदर जो मामले हुए हैं अनर्गल, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू इकट्ठा कर लिया है। और जब हिंदू का बिखराव हो जाएगा तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। सर वार्ड नंबर 2 में कौन कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी से? कोई नहीं है अभी, क्योंकि आपके जो थे वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ चुके हैं, हमें मालूम है, उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया है, वो उनका विषय है। तो कोई लेकिन बचा है? अभी कोई नहीं है। और हम सभी, नहीं, पिछली बार आपने ये कहा था हमारे पास में कैंडिडेट है, हम जीतेंगे वहां से, और रमेश जी ने ये कहा कि वो जिसे चाहे उसे खड़ा कर ले, मुझे वो बहुत भाई, देखो हम रमेश जी के बारे में तो हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे, वैसे वो बहुत ही उनका नामवर व्यक्ति हैं, और सर वो अच्छी बात है, कहना चाहिए। एक से लेकर हमारे नवाबगंज के हैं, और नवाबगंज में होने के नाते जब बरेली में उनका सिक्का हम सुनते हैं तो हमें भी प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं है। तो वो नंबर है बाकी निश्चित रूप से। लेकिन भाई हम राजनीति करते हैं, कोई हम लड़ाई थोड़े लड़ेंगे साहब से। हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे, और हम हमारे लोग जिसे लड़ाते हैं वो जीतता है, हमारा तो अनुमान ये है। और वैसे हम ही हार गए तो फिर हम क्या कहना चाहिए। वैसे एक भावना होती है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। हम आज दोबारा से फिर से आपसे कह रहे हैं कि 2 नंबर वार्ड से हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। वो बहुत सामाजिक रूप से प्रभावशाली है। कौन है? नाम खोले? नाम क्यों खोलेंगे, नाम बता दें। बर्बाद हमारे आदमी के लिए। अभी तो सर लोग हताश हो गए, कह रहे हैं भगवत जी के पास में कोई नहीं बचा है। अरविंद डब्ल्यू जी जो सबसे बड़ा नाम था वो भी हट गए। मैं एक बात बताऊं, क्या पता कौन लड़ेगा। रमेश बाबू भी लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कोई उन्होंने लिख के थोड़ी दे दिया है शपथ उपत पत्र की हम ही लड़ेंगे। तो संदेह है आपको कुछ? नहीं लड़ सकते भाई, वो तो जाने कब से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं, वो बात कह रहे हैं। इसमें बुरा भला कुछ नहीं है, लेकिन हमने सुना कई बार है कि ये चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, लड़े तो है नहीं आज तक। लेकिन आपके तो वहां बैठा काम, देखो हर आदमी का काम अलग होता है जी। बरेली में जाने कितने लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन रुपए कमाने वालों का काम रुपया कमाना होता है, बिजनेस करने वालों का काम बिजनेस करना होता है, और राजनीतिक जिन लोगों में सेवा की भाव होते हैं तो वो लोग सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। आपका मतलब ये कहना है वो बिजनेसमैन है, आपका काम नहीं है राजनीति में आने का। तो बिजनेसमैन राजनीति में आ सकते नहीं है वो, आप नहीं मान रहे इस बात, लेकिन राजनीति में आ सकते हैं क्या वो? नहीं, आप क्यों नहीं सकते, हम चेक कहां कर रहे हैं। तो लाखों लोगों का भंडारा और शादियां कराना, इतनी बड़ी भीड़ का दावा करते हैं कि मेरे साथ में इतनी बड़ी भीड़ है, उनमें भी सेवा का भाव है, और ईश्वर ने धन भी दिया है, तो वो धन का सही उपयोग करते हैं, लोगों की शादी कराते हैं, ये बात सही है। तो 2 नंबर से ये माना जाए चुनाव होगा, नाम नहीं खोलेंगे? नहीं, बीजेपी ने अगर वैसी नॉमिनेशन करा दिए जैसे कि अभी एलडीवी में कराए हैं चुप चुपाते, और हमारे ना हमें फार्म देंगे और ना फार्म जमा करवाएंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लोग काफी वहां बैठते हैं, रमेश जी के यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में ये देखा जाता है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं। मैंने अब आपसे एक बात बताई कि रमेश, हमें हर्ष होता है बरेली में जब रमेश जी का नाम बड़ाइयों में सुनते हैं कि बड़े लोग हैं, बड़ी सोच है, बड़े अधिकारियों से संबंध है, तो इसमें क्यों नहीं बैठेंगे यार। हमारा कोई काम पड़ेगा हमको चले जाएंगे, और कि चलेंगे घर के एक दिन सब लोग। नहीं, वो तो कह रहे हैं, रमेश जी कह रहे हैं कि आप लोग सुबह 4 बजे पहुंचे, आप पहुंचे, आपके साथ में पुरुषोत्तम गंगवार जी थे, सारिक खान बदली साहब थे, तमाम लोग सुबह 4 बजे उनके यहाँ पहुंचे, जो भाजपा के विधानसभा चुनाव के वो दावेदार थे, एक बड़े नेता थे भाजपा के। आप लोग किस लिए पहुंचे, थोड़ा ये कैमरे तो उन कुछ कह दी हो। हम लोग चुनाव में गए थे, चुनाव के कई दिन, यानी नहीं, सुबह 4 बजे का क्या मतलब है? सुबह 4 रात भर, हम तो रात भर चलते हैं। और जो विधानसभा चुनाव के दावेदार हैं, आप उनके घर पे जा रहे हैं, तो क्या उनसे
क्या आश्वासन लेके आए अब आप? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी जी चुनाव के ना हम चुनाव में गए थे तो चुनाव के नॉमिनेशन और इलेक्शन हो गया कम से कम 15 दिन होते हो गया तब उनसे गए कि हमारा साथ दो तो ये कह रहे हैं साथ दो और मतें करो तो आप तो वो तो भाई शक्तिमान है साथ लेने गए आप तो उधर से मिला साथ आपके लिए? ना वो हमारे साथ नहीं है वो उनकी अपनी नहीं परिस्थिति सुना है कि आश्वासन मिला आपके लिए, आप नहीं। संतुष्ट हुए वहां तब निकले आप घर से, ऐसे अरे कुछ भाई। चर्चाएं चल रही हैं? आपने जे कहा हमसे आपको साथ मिला हमने कह दिया इस बात का जवाब मिला। कि नहीं मिल पाया नहीं मिल पाया। और वैसे लेकिन वैसे सही बात मालूम भी नहीं पड़ती हो सकता है हमारी मदद करी हो थोड़ा अलग यानी अंदरूनी की हो आपकी मजबूरी बन गई कि वहां जाने की? क्यों हमारे साथी है हमारे साथ नहीं, वो तो भाजपा विधानसभा चुनाव के दावेदार थे रमेश गंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मैंने थे। एक बात और आप समाजवादी पार्टी आप जो कहलवाना चाह रहे हैं वो खुल के कहो वही बात कह दूंगा और क्या है वैसे ये है मैंने एक बात कही कि चुनाव के टिकट डिक्लेयर हो गए ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद जब वो नई कैंडिडेट बने तो नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए। आप बता दो नहीं, भाजपा के विधानसभा चुनाव के दावेदार है, कार्यकर्ता तो है नहीं वो। अरे भाई जब मैं बता रहा हूँ चुनाव में उन्होंने टिकट नहीं दिया वो घर बैठ गए तो हम घर से नहीं निकालना चाहिए संतुष्ट करने वो भी हमारे छोटे भाई हैं हमने उन्हें उसका चुनाव लड़ाया भाई बिलासपुर मुखी का और वो केवल 2 वोटों से हारे थे अरविंद डब्ल्यू जी से हारे थे साहब वो तो अरविंद डब्ल्यू जी के भी भाई है। हाँ उनके भी भाई अरविंद डब्ल्यू जी अरे ने तो हमारे भाई हैं और अरविंद हमारे भाई हैं तो रमेश बाबू तो वैसे अरविंद डब्ल्यू जी ने तो उनके सामने चुनाव छोड़ दिया, तो ऐसा तो नहीं आप भी भाई के नाते छुट्टी चुनाव छोड़ दें? नहीं हो सकता है कहना चाहिए कि अच्छा हमारे साथ रमेश आ गए तो आप कुछ भी हो सकता है, भाई भाई का हम ये मामला कह रहे है, हैं रमेश बाबू हमारे साथ आ गए तो ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता और ऐसा अच्छा, एक बात बताओ हो तो कुछ भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है आप उनके साथ में उनके समर्थन में चले जाएं, क्योंकि भाई 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 मैं का जो मामला कह है। रहा हूँ बात तो एक ही है बिल्कुल जब बिल्कुल। वो हमारे साथ आ जाएंगे तो हम तो उनके समर्थन में जाएंगे ही जाएंगे हम क्या हमारी पूरी पार्टी जाएगी और रेले के साथ जाएगी ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव है, वीडीसी होंगे, फिर ब्लॉक प्रमुखी होंगे, तो उस समय कोई कैंडिडेट है आपके पास में अभी? ऐसा है मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं है कौन है, एक आध नाम बताएं थोड़ा। नाम तभी आप कहना चाहिए उसकी फजीयत करना शुरू कर दें और उसे कमजोर कर दें पिछली बार आपके कैंडिडेट थे, 2 वोट मिले उन्हें। हाँ हाँ बात सही है नहीं मिले इतना वजूद था समाजवादी पार्टी का, नहीं मिले सबसे बड़ी हमने एक बात पार्टी। बताई कि हम लोग चंदे से चुनाव लड़ते हैं वो माहौल नहीं रहा करना चाहिए चंदे से चुनाव लड़ने का हम खुद इसीलिए हार गए 22 का चुनाव 17 का चुनाव नहीं हम भी इसीलिए हारे जैसे लोकसभा को ले लो पीलीभीत थी आप गए होंगे जी गया था एक बार। कहीं कमी थी वो शरण के नाम की लेकिन चुनाव हार गए वो पैसे की वजह से चुनाव हार गए नहीं वो तो बाहर का था, आप अपनी विधानसभा में भी हार गए। हाँ हाँ वो पैसे 5 बार आप मैं बता दे रहा हूँ इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से हार जाते हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुखी की अगर बात की जाए तो जो निर्दलीय, मैंने फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, तो उन्हें अपने साथ में लेना नहीं चाहेंगे आप बताओ ले ले आप कहोगे तो ले ले नहीं, आप नहीं चाहेंगे कि कोई आप ऐसा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से आए जो जीतने की कगार पे हो, क्योंकि अभी तक तो आप 2 वोट पे सीमित रह जाए। पिछली बार स्वीकार कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट दोनों ही कहना चाहिए एक को शायद 11 वोट मिले और एक को 2 वोट मिले तो जबकि हमारे ही पास मेरे वोट थे कहाँ चलेंगे वोट वो? भाई इलेक्शन मैनेजमेंट की बात है मैनेजमेंट में हम हार गए मैनेजमेंट कमजोर है आपका? मैनेजमेंट कमजोर है अब मजबूत हो गया क्योंकि 1 साल लग गई विधानसभा चुनाव की, या वैसा ही है सब कुछ? मैनेजमेंट मजबूत नहीं है यानी मैनेजमेंट का मतलब एक ही चीज की कमी है जी जो भारतीय जनता पार्टी ने इन तरीके से अपार पहाड़ बना के खड़ा कर लिया है और वो इसकी बदौलत जीत लेते हैं